आज मैं आपको सर्कल एंड रिलेटेड एरिया के कुछ मोस्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए हैं। आप उनकी टेक्निक देखें और कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन गिवन ए सर्कुलर आर्क ए सर्कुलर आर्क radius 6 centimeters r is equal to 6 centimeter and a equilateral triangle and equilateral triangle whose side a is equal to 12 फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओके। तो सी द फिगर फर्स्ट ए सर्कुलर आर्क मैं सर्कल बना रहा हूं पूरा एंड इन दिस सेंटर देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी द साइड ए इज इक्वल टू 12 ओके। साइड ए इज इक्वल टू 12 दे रखा है गिवन में सेंटीमीटर एंड r is equal to 6 centimeter because an equilateral triangle we know that the angle of equilateral triangle is 60 degree। तो ये आपका 6 थीटा इज 60 डिग्री हो गया। ओके बेटा ये याद रखना है एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री दिस इज थीटा 60 डिग्री ओके। Now the find the area of shaded region. Just see here the sector O and this is a sector. This is sector is the width circle. सर्कल के साथ भी है ये and this is the width इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर भी है इट मीन्स इट इज डबल एंड फाइंड द शेडेड एरिया ये एरिया निकालना है इट्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर समझिए पूरा सर्कल दिख रहा था सर्कल और इक्विलेटर ट्रायंगल दोनों में ये सेक्टर वाला पार्ट ट्रायंगल के साथ भी है और सर्कल के सेक्टर के साथ भी यानी दो टाइप हमें बचा हुआ है इसको हटाना है बचा हुआ एंगल जो शेडेड रीजन है दिस इज इन ब्लू कलर्स ये हमें फाइंड आउट करना है ओके। रेड वाला पोर्शन नहीं करना है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट सॉल्यूशन हियर वी सी ए सर्कल एंड इक्विलेटर ट्रायंगल तो फर्स्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन equal area of shaded region equal area of circle plus area of equilateral angle area of
इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एक डबल बार है वो, तो एक एरिया का सेक्टर आप उसको माइनस कर लेंगे। नाउ फिट द फॉर्मूला हियर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, you you have read in 9th class, a square under root 3 upon 4 minus area of sector pi r square थीटा अपॉन 360। इसको पास में ले लेंगे हम, ये और ये, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा हमारा, 1 बचा बेटा, 1/1 माइनस थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, ये लास्ट में लिख देंगे इसको, प्लस a square under root 3 upon 4. Now put the value, pi 22 upon 7 r 6 into 6, एलसीएम लेंगे बेटा, ये चलो बाद में ले लेंगे एलसीएम, 1/1 60 upon 360, ओके, प्लस a square मीन्स साइड a is equal to 12 सेंटीमीटर, put 12 into 12 into root 3 upon 4, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, और 6 से 6 टाइम्स, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ध्यान दें इसको एलसीएम ले लेंगे हम, 6 एलसीएम आ गया, 6 माइनस यहाँ 1 रह जाएगा तो 1, ओके, प्लस इसको भी काट दो, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 रूट 3। अब ये देखिए एलसीएम लेने के बाद ये 6 कटेगा, 6 से एक 6 काट देते हैं हम, ओके, 22 इंटू 6 अपॉन 7 हेयर 5 प्लस 36 रूट 3, ओके, को यहाँ से तो इसको रखेंगे 3.1, चेंज कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, अब नेक्स्ट लाइन में 3.14 इंटू 6 5 जा 30 प्लस 36 रूट 3, आगे इसको देखेंगे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दिया हुआ इसने 7 को 22/7 ये रखा है, और 22/7 मल्टीप्लाई कर देंगे, रहने दो इसको, चालू रहना, 22/7, और ये आया आपका 660/7 प्लस 36 रूट 62.28 और 156.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फिगर, there is a square, there is a square and the radius of side A is equal to 4 centimeter, and there is a 4 quarterly circle 1/4, this is 1/4 of part of circle, this is the 1/4 part of the circle, 1/4, ओके, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये आपका क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, इसके बीच में भी एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है आपका, और r is equal to 1, this is also 1 सेंटीमीटर, तो गिवन
इन गिवन स्क्वायर एंड सर्कल्स कर देंगे। सर्कल्स, स्क्वायर की साइड ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये देखो, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप ये देख रहे हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फिगर इज ए स्क्वायर, फुल फिगर इज ए स्क्वायर एंड ए सर्कल 1/4 1/4 मेक वन सर्कल, देयर मीन्स टू सर्कल्स। अगर ये दो सर्कल का एरिया निकालना है तो हमें रेड कलर में जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, सॉल्यूशन ये सभी में काम आएगा, सीएससी स्टेट बोर्ड जो भी 10th क्लास के हैं तो इनको मोस्ट समझे आप, और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जा रही है इस चीज को समझे आप। अब देखिए आपको फिर क्या दे रहा है, फुल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस किसको हटाना है हमें, सर्कल एंड 1/4 1/4 1/4 वन सर्कल, इट मीन्स एरिया ऑफ टू सर्कल, टू कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। बस यही समझना है हमें कि किसको हटाना है, कितना पार्ट है और क्या बचा हुआ उस रीजन वाला। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, टू सर्कल से 4 इंटू साइड ए 2 इंटू, अब इधर देखिए 3.14 वैल्यू रख सकते हैं हम इसकी, बिकॉज देर इज नो वैल्यू of 7 which divide the by 7. Now 3.14 into R 1 into 1. Okay, 4 4 just 16 and 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6.28, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 9.72 आएगा, 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें, इसके बाद 2 प्रॉब्लम और लूंगा मोस्ट, नोट करें आप। An equilateral triangle, an equilateral triangles, ABC an equilateral triangle, ABC is an equilateral triangle whose side is, साइड हमें निकालना पड़ेगा अभी, A and A as the half of the, सर्कल बनाए हैं यहाँ, और इसको हम पूरे सर्कल दिए हुए हैं इस प्रकार, और रीजन है। तो देखिए आपको ये सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, सेक्टर, ये भी सेक्टर दिख रहा है और ये भी सेक्टर, और एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
एंड यूज बोल रहा है पाई की वैल्यू, पाई यूज 3.4, नहीं भी दी है तो आपको 3.4 रखना है। एंड रूट 3, वैल्यू ऑफ रूट 3, ये बोल रहा है नहीं देगा तो आपको 7, ये रूट 3 की वैल्यू है 1.73205 इज द वैल्यू ऑफ रूट 3। फाइंड फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is an equilateral triangle in three sectors in a circle, part of the circle, and theta, an equilateral angle, so it means theta is equal to 60 degree. Angle of an equilateral triangle is 60 degree. The solution, what is the full figure? Full अगर हम देखें तो an equilateral, ABC is an equilateral, area of an equilateral triangle minus area of three sectors, थ्री कर देंगे, 1 2 3 सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ सेक्टर्स। ओके, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन में दे रखा है, या साइड निकालेंगे, पहले एक साइड निकाल लेते हैं अपन। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to 1732.0.5. We know that the area of equilateral triangle a root square, a square root 3 upon 4, this is 1732.0.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1732.0.5 अपॉन इंटू 4, ये 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, और अपॉन रूट थ्री की वैल्यू रख देंगे हम 1732.0.5 इंटू 4, 1.7325. Now here how to solve this decimal? Remove the decimal. After decimal, in denominator there are 5 digit, and in numerator in 1 division. Where is less digit less in numerator? How many digit? 4 digit less after decimal. So put the 4 zeros, 173.205 into 40 into 4, and 173.3205, ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, ये आपका आ गया a इज इक्वल टू 10,000 into 4 means 100 into 4. तो दिस इज योर a इज इक्वल टू 400 आ गया, a इज इक्वल टू 400। कहाँ लिखो इसको, यहाँ लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 400, साइड इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दे रखा है, और रेडियस, रेडियस इज द हाफ ऑफ साइड, half of the side, it means r is equal to half of the side, 40 upon 400 upon 2 is equal to means 200 centimeter. Okay, r is equal to 200. तो एरिया ऑफ एक इक्विलेटरल एंगल 17320.5 माइनस 3 एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यू रख देंगे इसके 11732.0.5 माइनस 3, वैल्यू ऑफ 3.14, आर 200
इंटू 200 थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 360। ओके, ये 6 से 6 टाइम गया, 3 से 2 टाइम, 2 से 100 टाइम्स 100 हो गया बेटा। अब इधर आ जाते हैं हम इस पे, 1.732 माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से, कितना आ गया ये 6.6 128 and 4 zeros, decimal after 2 zeros, it means 17320 0.5 minus 62800। ये 100, सॉरी एक मिनट, 104 का 2 आया बेटा, 200, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 200 आई, रेडियस इज 200 अपॉन 2, तो रेडियस इज इक्वल 100, पुट 100, 100 से ये 2 से 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 4 जा, ये आ गया 15700.00, तो 15700, और इसको माइनस करके आपका आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था, इधर स्क्वायर रूट लेंगे 1000 का तो 100 और 4 का 2, तो 200 इज रेडियस, 200 इज डायमीटर एंड रेडियस इज 200 अपॉन 2। ये नोट कर लें, थोड़ा करेक्शन था यहाँ, कौन ही नहीं हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ, फोर्थ, एक स्क्वायर रखा है, आपका स्क्वायर है, दोबारा सुन लें इसको, स्क्वायर, और ये रीजन दी, डिजाइन दी हुई है। अगर मैं इस पार्ट को यहाँ करता हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, और इसको डिजाइन, ये सेकंड पार्ट हो गया, और इसको बीच में से लगा देते हैं, तो ये सेगमेंट बन गया, एक सेगमेंट इस सर्कल के लिए, एक सेगमेंट दूसरे सर्कल के लिए। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और साइड दे रखी है ए इज इक्वल टू 8, आर इज इक्वल टू 8, रेडियस आर हो गई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो देर आर टू सेगमेंट्स, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट 2 इंटू पाई एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। इधर आर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर है, और ये 2 है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई थीटा अपॉन 360 आर साइन 90 अपॉन 2, वैल्यू रखी बेटा 2 इंटू 8 3.14, 90 से 4 टाइम्स गए, 4 से 2 टाइम्स, तो ये आपका 1/2, साइन 90 वैल्यू 1 होती है बेटा, 2 से इसको कैंसिल करा, 864 रही है। और जो सीबीएसई में है, उसमें सीबीएसई के अनुसार फिर अगर करूँ तो मैं इसका ये है, आपको यहाँ ये 2 इंटू 8 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 90/360 माइनस साइन 90 की वैल्यू हुई 1, 1/2, ये 4 टाइम्स हो गए बेटा, और
2 × 64 हो गया। इधर देखें आप, 4 से काट दो इसको, 2 से 11 बार कट गए, तो 11/14 -1/2, 2 × 64, एलसीएम ले लिया हमने, 14, 11 -2 7। ओके, अब ये 14 2 2 से 7 बार कट गया, 64 इंटू, ये हमारे 11 में से 7 गए तो 4/7, और 4 4 16, कैरी 1, 4 4 6 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीबीएसई बोर्ड में दे रखा है, जो पहले दिया होता है, आप इसको इससे भी कर सकते हैं। ओके, मेन मेन सोल्यूशन करा दिए हैं मैंने आपको। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा बेटा।